मेरे प्यारों, खास करके आज के दिन में क्या आनंद के साथ है। ये सौभाग्य की बातें प्रभु के साथ संग संग हम चलते हैं, उनकी बातें मानते हैं। जी, यीशु मसीह ने जो यीशु छुड़ाता सेवा में शुरुआत से जो काम कर रहे हैं उस पर हमने अध्ययन किया है। ये जगह को देख रहे हैं, कैसे लग रहा है, एक गार्डन के रूप में ना। इसी जगह पर हमने उपवास की प्रार्थना किया करते थे। नए परमेश्वर की भवन बनाने के पहले इसी जगह में हमने पंदल लगा के प्रार्थना सभा संबोधित करते थे। अभी इस स्थान में हमने क्या किया, फल देने वाले बहुत सारे वृक्षों को लगाए हैं, लाभ देने के लायक। इसको देखने में बहुत ही अच्छा है। इसी स्थान में जागृति के लिए इस्तेमाल करने वाले एक जवानों की झुंड के एक भवन बनाए हैं। ऐसे जवानों को रखने के लिए यहाँ पर हम तैयारी किए हैं। वे आके यहाँ दुआएं करते हैं। बहुत पहले यहाँ पर हमने बहुत आंसू बहाए, बहुत लोगों ने यहाँ पर प्रार्थना आंसू बहाए। बहुत ही जगह में हमने टहल टहल के प्रार्थना किया, और जब मैंने प्रार्थना किया था मेरे आंसुएं बहुत सारे स्थान में इधर उधर गिरा। भोर में भी हम यहाँ के दुआ करते थे। ऐसे स्थानों में खड़े होके मैं आज प्रचार कर रहा हूं। मेरी आंसू के लिए प्रभु ने उत्तर दिया है। उस आंसू के प्रतिफल को अभी सेवा की फल के रूप में अभी देख रहे हैं। आप भी बहुत आंसू बहाए ना, आपके बिस्तर पर, घर पर व्यक्तिगत रूप से आंसू बहाए। हे प्रभु, मुझे आगे क्या करना पता नहीं है। ऐसे ही आंसू नहीं, प्रभु की चरणों पर रोना है। अन्ना को देखिए, वो इधर उधर आंसू बहा के टहल रही थी, कोई प्रतिफल नहीं मिला। जिस दिन प्रभु की चरणों के पास आकर रोई थी, तुरंत प्रार्थना का प्रतिफल मिला। व्यर्थ रूप ने अपने आंसू को नहीं बहाना। प्रभु की चरणों के पास यदि आप रोएंगे तो प्रतिफल को देखेंगे। हमने अपनी सेवा में प्रतिफल को देखा है। आज प्रभु आपके लिए क्या वचन को दिया है। यशायाह नबी का पुस्तक 46 अध्याय की 4 वचन में, तुम्हारी बुढ़ापा में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। अभी तक मैंने संभाला, सुरक्षित रखा है ना। आने वाला दिन भविष्य में भी तुम्हें डर है ना। आर्थिक गिरावट से डर है, भूकंप के बारे में सुनते हैं, अंतिम दिन में जो विनाश है उसका बारे में सुनते हैं, चारों तरफ संकट को सुने है ना। यीशु की कही हुई भविष्यवाणियां जरूर पूरा होगा। संकट बढ़ेगा, मुसीबतें बढ़ेगा, लेकिन ऐसे सारे परिस्थितियों में भी आगे की जिंदगी के बारे में डर लगता है ना। लेकिन प्रभु कहता, अभी तक मैंने तुम्हें संभाला है ना, इसके बाद भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, संभालूंगा, संग रहूंगा। जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती, पिताजी देख रहे हैं हाथों से अपने बच्चों को संभालते हैं ना, वैसे संभालने की बातें कहता है। प्रभु कहता, मैं तुम्हें संभालूंगा, दूसरा लिए फिरूंगा। माँ जैसे अपनी गोदी में रख के बच्चों को संभालती है, पिताजी अपने हाथों में बच्चों को उठाए और लिए फिरता है। पिताजी अपने कांधों पर बच्चों को संभालते हैं, माँ अपनी गोदी में रखती है। माँ संभालने में, पिताजी संभालने में बहुत अंतर है। यीशु हमारे लिए माँ और पिता भी है। दोनों प्रकार से यीशु हमें संभालते हैं। जैसे ही आपको घुटने में दर्द होती है, जैसे पिता अपने बेटों को कांधे पर लेके चलते हैं। माँ से कहते हैं पैर दर्द करता तो तुरंत वो अपने पास रख लेते। माँ और पिता दोनों संभालते हैं, वही आपको संभालेंगे। वैसे ही यीशु मसीह भी कहता है, एक माता पिता का समान मैं तुम्हारे संग हूं, मैं संभालूंगा, तुम्हें घबराना नहीं, मैं तुम्हें संभालूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। दुनिया में भारी संकट आने दे, महामारियां आने दे, भूकंप आने दे, आर्थिक गिरावटें आने दे, कुछ भी आने दे, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रभु कहता, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी में हूं। ये विपत्तियां आने से तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। ये सारी विपत्तियां आएगा, ये सारी चीजें से हमें डरने की आवश्यकता नहीं।
हमें कहना है, सोचना है, हमारे लिए एक परमेश्वर है जो लिए फिरता है और संभाल के रक्षा करने वाला है। पूरे विश्वास से कहना है, प्रभु तू हमें रक्षा करता, संभालता, लिया फिरता है। इसलिए आज हम अपने विश्वास को घोषणा करके कहेंगे, प्रभु चाहे दुनिया में कुछ भी विपत्ति आने से तू मुझे रक्षा करता, संभालता है और मुझे लिए फिरता है। हमें कभी भी नहीं डरना है और कहना है, हे प्रभु अभी तक तू हमें रक्षा किया है, संभाला है, चारों तरफ खतरों से बचाया और तूने वादा किए है आने वाला दिन में भी तू हमारी रक्षा करने वाला है और तू हमें संभालने के लिए वादा किया है और लिए फिरने के लिए वादा किया। स्तुति हो, तू हमें रक्षा करता है, हमें संभालता है, आगे बढ़ाता प्रभु। इसलिए किसी से हम घबराएंगे नहीं। यीशु के नाम में आमीन आमीन।